जहानाबाद डीएम छिरिंगभाई भूटिया ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर बेहतर उपचार व जवाबदेह स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर दिया है। शुक्रवार की शाम जहानाबाद सदर अस्पताल में पहुंची डीएम छिरिंगभाई भूटिया ने अस्पताल परिसर में 100 करोड़ की लागत से बन रहे अस्पताल के G+7 भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान वे स्टेप बाई स्टेप 7 तल्ले पर पहुंची। वे प्लास्टर, पेंटिंग से टाइल्स लगाए जाने कार्य को भी परखा तथा अविलंब 18 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित BMSICL के उप महाप्रबंधक को तत्काल आधे फ्लोर का कार्य पूरा कर सौंपने का निर्देश दिया, किंतु BMSICL के प्रतिनिधियों ने इसे हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद डीएम ने नवंबर प्रथम सप्ताह में सभी संसाधन युक्त अस्पताल भवन को हैंडओवर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस अवधि में कार्य पूरा नहीं हुआ तो एजेंसी पर कार्रवाई होगी। और जो ऊपर में काम करेगा, ऊपर में मैडम ये वाटर टैंक का काम ना ऊपर में काम होता रहेगा, लेकिन 18 अगस्त तक 8 फ्लोर का सब कंक्रीट वाला काम, ये वाला काम, ये छोड़ के नीचे वाला ताकि ये वाला का मिस्त्री अलग से चला जाएगा। आपका फिनिशिंग काम 19 अगस्त से आप लोग शुरू कर पाएंगे। ठीक है, आपका STP कब खत्म होगा? 15 अक्टूबर तक लग जाएगा। 15 अक्टूबर तक मशीन इंस्टॉल कर देंगे मैम उसमें। और गैस प्लांट वगैरह सब? गैस प्लांट में टाइम लगेगा मैम, तो मैनिफोल्ड में मंगाना पड़ेगा मैम MGPS का। बाद में डीएम सदर अस्पताल में चिकित्सीय सेवा का भी जायजा लिया। इस दौरान वे सीधे इमरजेंसी कक्ष पहुंची और वहां तैनात डॉक्टर, स्टाफ एवं भर्ती मरीजों की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार हर हाल में ड्यूटी होनी चाहिए। इमरजेंसी वार्ड से लेकर महिला वार्ड में भी उन्होंने घूम कर जायजा लिया तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की, दवा के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि रोस्टर का हर हाल में पालन होना चाहिए। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को 24 घंटे अस्पताल में चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए। रेफरल व्यवस्था में भी कमी आनी चाहिए। अनावश्यक मरीजों को रेफर किया गया तो संबंधित चिकित्सक एवं जिम्मेवार पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने उपचाररत मरीजों की सूची पोर्टल पर भी अपलोड करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान वह महिला वार्ड भी पहुंची और वहां तैनात चिकित्सक एवं मरीजों से मिलने वाली सुविधा की जानकारी हासिल की, चिकित्सा सेवा बेहतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने 24 घंटे ऑपरेशनल सेवा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन एवं DPM को सदर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं जवाबदेह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के बाद डीएम ने बताई, वह भी सुनिए। सदर अस्पताल निरीक्षण किया बिकॉज हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि जितना जल्दी हो सके वो सदर अस्पताल तैयार हो। तो मैंने DGM BMSICL को निर्देश दिया है कि हम लोग को वर्क प्लान एक काम का कार्य डिवाइड करके दे दें, क्योंकि मैंने उनको टारगेट सीमा वो बोल रहे थे दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उनको बोल दिया है कि नवंबर 7 तारीख तक हम लोग को सदर अस्पताल रेडी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पूरा 7-8 फ्लोर ही घूम के देखा। तो मेरा यही उद्देश्य था उनको कि 19 अगस्त तक हर तरीके से हर ये कंक्रीट जो सीमेंट वगैरह का काम हो वो कंप्लीट हो जाए। बिकॉज एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो त्वरित गति में वो जो फिनिशिंग का काम है, फॉल सीलिंग हो, ग्रेनाइट हो, प्लम्बिंग वगैरह का काम हो, वो ख़त्म हो जाए। और उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक ये STP गैस का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही प्रयास रहेगा कि 7 नवंबर तक हम लोग को सदर अस्पताल हैंडओवर मिल जाएगा। इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण किया गया? इमरजेंसी वार्ड एज वेल एज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अच्छी बात है कि सब लोग ड्यूटी पे थे, बट ये तो न्यूनतम चीज़ है एक्चुअली। हम लोग को इससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। उन लोग को ऑपरेशन भी करवाना है। तो मैंने आज सिविल सर्जन साहब को भी बोला है, DPM साहब को भी बोला है, और जो मिला है उनको भी क्लियर निर्देश दिया है कि अब अस्पताल में डॉक्टर है और किसी को प्रयोजन है तो
सर्जरी यहीं पर होना चाहिए, डायरेक्टली रेफर, क्योंकि सरकार का भी यही उद्देश्य है कि लोग को बिना परेशान किए हुए स्थानीय जगह में ही उन लोग का ट्रीटमेंट होना है। तो साफ निर्देश है कि सर्जरी सब यहीं पर ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार विभाग से हम लोग को अब एनेस्थेशियन, ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट ये सब मिला हुआ है। और आने वाले समय में अगर बेकार में रेफर करेगा तो इन लोग के अगेंस्ट, जो डॉक्टर ये काम करेगा उन लोग के अगेंस्ट में विभागीय कार्यवाही शुरू करेंगे, प्लस उन लोग का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अमूमन यहाँ से मैम रेफर ही कर दिए जाते हैं मरीज। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैं आज रोगी कल्याण समिति का भी बैठक थी, मैं ऐसे ही डिटेल में रिव्यू कर रहा था रेफरल वाला। तो आप सही बोल रहे हो कि रेफरल का यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आज मैंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सभी डॉक्टर्स को एक चेतावनी चिट्ठी दिया जाएगा। इसके बावजूद ये लोग अगर रेफर करेगा तो फिर कार्यवाही होगा, और जो भी रेफर करना, कुछ चीज़ तो रेफर करना पड़ेगा, जैसे कि सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एकोग्राफी नहीं है, उस चीज़ के लिए ठीक है। तो ये विभाग का भी ऑर्डर आया हुआ है, महीने में एक बार मेरा अध्यक्षता में एक मीटिंग होगा रेफरल बोर्ड का, वहाँ पर हम लोग प्रत्येक केस जो रेफर हुआ है उसका जांच करेंगे कि वो ज़रूरी था या ज़रूरी नहीं था। अगर ज़रूरी नहीं था तो जिस डॉक्टर ने रेफर किया है उसके अगेंस्ट में नेसेसरी एक्शन लिया जाए। तो सदर अस्पताल के भवन निर्माण कार्य के साथ वहां चिकित्सा सेवा का भी डीएम ने जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब देखना होगा कि नवंबर तक बिल्डिंग हैंडओवर होती है या फिर आगे समय एजेंसी टालती है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें।